हेलो दोस्तों, हटा सावन की घटा में आपका स्वागत है। और आज हम 10 मिनट में करने जा रहे हैं आयु एज के क्वेश्चंस। रेशो का पार्ट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, आपका एग्जाम बस 23 तारीख का है और 10 मिनट में अपन सारे टाइप कवर करते हैं आयु के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 3 है। ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 3 है दोस्तों। और ए की आयु दे रखी है बाबू 21 साल। तो ए की आयु दे रखी है 21, कितने गुना? 3 गुना। तो बी की आयु पूछा है, 3 का 3 गुना कर दो 9, तो बी की आयु आ जाएगी 9 वर्ष। समाप्त। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए बी सी की आयु का अनुपात 2 3 4 है। ए बी सी मत लिखा करो, कॉमन सेंस है ए बी सी। तो ए बी सी की आयु का अनुपात 2 3 4 है। बी और सी की कुल आयु दे रखी है 42। तो बी और सी की कुल आयु यहां पे कितनी है बाबू? 7। तो 7 की वैल्यू 42, कितने गुना? 6 गुना। तो ए की 2 वर्ष बाद की आयु बतानी है, तो पहले ए की वर्तमान निकाल लेते हैं। तो भाई इसका 6 गुना कर लो 12, लेकिन आप 12 आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा, वो 2 वर्ष बाद पूछा है। तो 12 में 2 जोड़ दो 14। तो ए की 2 वर्ष बाद आयु आ जाएगी 14 साल। 14 साल। अगला क्वेश्चन, ए की आयु बी से दुगनी है, बी की आयु से सी से तिगनी है। ए की आयु बी से दुगनी, ए की आयु बी से दुगनी और बी की आयु सी से तिगनी। पीछे से स्टार्ट करते हैं। बी सी से तिगना, तो 1 है सी, बी है 3। वो कह रहा है ए बी से दुगना, तो ए को बी से दुगना कर दिया, 3 का दुगना 6। वो कह रहा है तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है। तो 6 और 3 9 और 1 10। तो बाबू 10 की वैल्यू 90, कितने गुना? 9 गुना। तो 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? तो भाई इसका 9 गुना कर लो, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54। ये ए की वर्तमान है, 2 साल पहले पूछा है। तो 2 साल पहले क्या होगी? 2 घटा दो, 54 में 2 घटा दिया 52। तो 2 साल पहले ए की आयु आ जाएगी 52 साल। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8 और 9। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 9। इनकी आयु का योग दे रखा है 68। तो बाबू इनकी आयु का योग कितना है बाबू? 17। तो 17 की वैल्यू 68, कितने गुना? 4 गुना। 17 की वैल्यू 68, कितने गुना? 4 गुना। तो 4 4 गुना कर लें, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। ये सीता की वर्तमान, ये गीता की वर्तमान। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद। तो दोनों में 10 10 ऐड कर लो। दोनों में 10 10 ऐड करूंगा, 32 में 10 ऐड करो 42, 36 में 10 ऐड करो 46। तो अनुपात क्या बनेगा? 21 और 23 बनेगा। तो अनुपात क्या बनेगा? 21 और 23 बनेगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। वो कह रहा है फादर और सन का योग 45 है। ठीक है, 45 कर दिया। फादर और सन का योग 45 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, मतलब 5 वर्ष पहले यहां पर इनकी आयु का गुणनफल, फादर और सन की आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना। वो कह रहा है 5 वर्ष पहले फादर और सन की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना। फादर और सन की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना। फादर से फादर कैंसिल, सन आ गया यहाँ पे 4 का। पुत्र की आयु यहाँ पर 4 आ गई। अगर मैं 4 में 5 जोड़ूंगा तो पुत्र की आयु यहाँ पर 9 आ जाएगी। ऐसे जाएंगे तो बढ़ाएंगे, पीछे जाएंगे तो एज घटाएंगे। ये आगे जाना, ये पीछे जाना। तो पुत्र यहाँ 4 का है, 4 और 5 9, यहाँ पर 9 का हो जाएगा। तो फादर कितने के हो जाएंगे? 45 में से 9 घटा दो, फादर हो जाएंगे 36 साल के। तो फादर और पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है 36 और 9। 36 और 9। ए और बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 16 वर्ष है। तो बाबू ए की वैल्यू 36 और बी की वैल्यू 16। अब ये पूछ रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। कितने वर्ष बाद, कितने साल बाद ए दुगना हो जाएगा बी से? ए दुगना हो जाएगा बी से। एक ऑप्शन उठाओ 4, कोई सा भी रैंडम ऑप्शन उठा लो। 36 में 4 ऐड करो 40, और 16 में 4 ऐड करो 20। 36 में 4 ऐड करो 40, 16 में 4 ऐड करो 20। देखो दुगना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दुगना हो रहा है क्या? 40 20 का दुगना होता है, तो इसका मतलब 4 आंसर है। बाकी ऑप्शन रख के देख लेना, गलत आ रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई? ए बी से जितना बड़ा है उतना ही छोटा सी से है। ए बी से जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। ए बी से जितना बड़ा उतना ही छोटा सी से। तो ए बी और सी के बीच में है, तो ए की वैल्यू हमेशा बी और सी के टोटल का आधा होगी। ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा?
बी और सी के टोटल का आधा, ए बीच में है बी और सी के, तो बीच में कोई होता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग। तो बी और सी का टोटल दे रखा है 50, ए की आयु पूछी है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 का भाग लगा दो, 50 में 2 का भाग लगा दो, ए की उम्र आ गई 25 साल, वो 40 होता तो ए 20 होता, वहां 60 होता तो ए 30 होता। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। अब ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 है, ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 है। एक एक बात को समझना। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 80 साल है। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अनुपात के पास जाएगी। ए और बी का अनुपात 4 और 3, 5 साल बाद उनकी आयु का योग 80, तो इसको अनुपात के पास लेके आओ। अब ऐसे मत कर देना 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 80। ये योग वर्तमान का है, ये योग 5 साल बाद का है, तो दोनों को वर्तमान में लेके आओ। ए और बी का आयु का अनुपात 4 और 3, 5 साल बाद उनकी आयु का योग 80, इसको यहां पर लेके आओ वर्तमान में। पीछे जा रहे हैं हम, ऐसे जाने का मतलब पीछे, आगे जाने का ऐसे, ऐसे आने का मतलब पीछे और ऐसे जाने का मतलब आगे। तो दोनों को हमें इधर लेके आना है, 5 साल पीछे लेके आना है, यहां से 5 साल पीछे, तो दोनों की आयु में 5-5 घटेगा। 2 जने आ रहे हैं पीछे, तो दोनों की आयु में 5-5 घटेगा। 5 इससे घटेगा, 5 इसमें से घटेगा, 10 घटेगा, तो 80 में से 10 को घटाया 70, तो यहाँ टोटल हो गया 70। तो 7 की वैल्यू 70 कितने गुना, 10 गुना। ए की आयु बतानी है तो 4 का 10 गुना कर लो 40, ए की वर्तमान आयु आ गई 40। कितना सिंपल था। एज के क्वेश्चंस को हमेशा करना आप नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे करोगे तो फायदेमंद में रहोगे। ए और बी की आयु का अनुपात दोस्तों 7 और 5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 5। 5 साल पहले उनकी आयु का योग 38 था। 5 साल पहले मतलब यहां की बात कर रहा है, उनकी आयु का योग 38 था। अब इसको आगे ले जाओ, दोनों को आगे ले जाना है। 5 इसमें ऐड होगा, 5 इसमें ऐड होगा, 5 इसमें 5 इसमें, दोनों में 10 ऐड होगा, तो 38 में 10 ऐड किया, यहां पर दोनों का योग आ जाएगा 48। यहां दोनों का योग कितना है बाबू, 12, तो 12 की वैल्यू 48 कितने गुना, 4 गुना। ए की आयु बतानी है, केवल ए से मतलब होना चाहिए, ए का पूछा है तो 4 गुना कर दो 28। ए का आयु आ जाएगा 28। ए बी सी की आयु का योग 96 वर्ष है, तो पूरी क्लास ए बी सी की आयु का योग 96 वर्ष है। ए बी सी की आयु का योग 96 वर्ष है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3, 4, 5 होगा। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3, 4, 5 होगा। 3, 4 और 5, 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इनको 8 साल बाद ले जाओ। कोई भी चीज अनुपात के पास जाएगी। अब यहां पे 3 जने हैं, तीनों में 8-8 ऐड होगा, तीनों में 8-8 ऐड होगा। 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो तीनों में 24 ऐड होगा। तो 96 में 24 ऐड करूंगा तो तीनों का टोटल यहाँ 120, तो 5 और 4 9 और 3 12, तीनों का टोटल यहाँ 12। 12 की वैल्यू 120 कितने गुना, 10 गुना। ए की वर्तमान उम्र बतानी है। हमेशा वर्तमान ये होता है, वर्तमान ये होता है, भविष्य ये होता है, भूतकाल ये होता है, तो ये 10 गुना, तो 3 का 10 गुना 30। लेकिन आपने 30 उत्तर दे दिया, गलत हो जाएगा। ये ए की वर्तमान नहीं है, ये वर्तमान है, पीछे लेके आओ, 30 में से 8 घटाना, तो ए की वर्तमान उम्र आ जाएगी 22 साल। नंबर लाइन पे करोगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एज के क्वेश्चन को नंबर लाइन पे करोगे तो दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। माता दादा पितृ की आयु का योग 96 वर्ष है। मदर फादर और सन की आयु का योग 96 वर्ष है। इन तीनों का टोटल 96 है। 8 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। 8 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, तो ये 1 है तो 3 हो जाएगा। 8 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, तथा पिता की आयु माता एवं पुत्र की आयु का कुल हो जाएगी। तो पिता की आयु माता और पुत्र की आयु का कुल हो जाएगी, 3 और 1 4, ये पिता की आयु हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर लेके आओ अनुपात के पास। 8 साल बाद 8 और 8 16, 8 या 24, 24 ऐड करो 96 में, 24 ऐड किया 120, यहाँ टोटल 120 है इन सब का। यहाँ टोटल कितना है, 3 और 1 4 और 4 8, 8 की वैल्यू 120, 15 गुना 15 8 120। माता की वर्तमान आयु निकालनी है तो 15 गुना करो 45। भाई ये 15 गुना, ये 15 गुना किया, लेकिन 45 गलत होगा। माता की वर्तमान पूछी है, वर्तमान तो ये वाला होता है, तो 45 में से 8 को घटाना पड़ेगा, तो माता की वर्तमान आयु आ जाएगी 37 साल। माता की वर्तमान आयु आ जाएगी 37 साल। ठीक है,
ए का 8वां जन्मदिन 3 साल पहले बनाया गया। ए का 8वां जन्मदिन, ए 8 साल का था 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले ए 8वां जन्मदिन। 8वां जन्मदिन बनाने का मतलब ए 8 साल का हो गया ना 3 साल पहले। आज से 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, आज से 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 2 और 3 होगा। 3 साल पहले ए की आयु 8 साल थी, आज से 3 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात 2 और 3। अब ए को लेके जाओ अनुपात के पास, केवल एक जना है तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, तो यहाँ पर ए की उम्र आ गई 14। ए ही है ना तो ए को ही पहुँचाएंगे, 8 और 3 11, 11 और 3 14, ए की उम्र आ गई यहाँ पे 14, ए 14 साल का है तो ए को ए से कंपेयर करना, तो 2 की वैल्यू 14, 7 गुना, 3 की वैल्यू 21, भाई ये वैल्यू 7 गुना तो ये भी वैल्यू भी 7 गुना कर दी। तो बी की उम्र पूछता तो 21, ए के जन्म के समय बी की आयु क्या होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ए के जन्म के समय बी की आयु क्या होगी तो हमेशा ए और बी का अंतर निकाल लो, क्योंकि ए के जन्म के समय बी, ए तो कुछ नहीं है 0 साल का है, तो आप ए और बी का अंतर निकाल लो। तो 21 में से 14 गया 7, तो ए के जन्म के समय ए 14 साल पहले जन्मा, तो 14 साल पहले 0 साल का, तो इसको भी 14 साल पहले लेके जाओ। 21 में से 14 घटाओगे 7 ही तो आएगा, तो इससे अच्छा यहाँ 21 में से 14 घटा दो, 7 आंसर आएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 और 5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5। 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहां पर भी अनुपात यहां पर भी अनुपात, तो आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। तो 5 और 4 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1, आयु का अंतर हमेशा बराबर बराबर करना है। यहाँ पर भी अनुपात, यहाँ पर भी अनुपात, आयु का अंतर बराबर है, इस क्वेश्चन में तो बराबर है तो अच्छी बात है। अब ये देखो ए 4 से हो गया 5, ए की उम्र बढ़ गई 1, 4 से हो गया ना 5, ए को देखो केवल ए को, बी को देख लो या चाहे ए को देख लो, ए की उम्र हो गई 4 से 5, 1 बढ़ गया, तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष, और ए की वर्तमान आयु निकालनी है तो 4 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20 वर्ष, बोलो स्वाहा। 1 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20 वर्ष। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु 3 और 4 है। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु 3 और 4 है। वर्तमान आयु, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु 3 और 4। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व, पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4 और 7 था। मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात 3 और 4, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4 और 7। तो कभी भी अनुपात दे रखा हो, यहां पर भी अनुपात, यहां पर भी अनुपात, तो हमेशा अंतर को बराबर करोगे। 7 और 4 का अंतर 3, 4 और 3 का अंतर 1, अंतर बराबर है नहीं है तो 3 का गुणा करो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये अनुपात काम नहीं आएगा। मीरा की उम्र बढ़ गई 5, 4 से हो गई 9, मीरा को देख लो चाहे प्रिया को देख लो, मीरा की उम्र हो गई 4 से 9, कितना बढ़ गई 5, यहाँ कितना बढ़ी 10 वर्ष, तो अनुपात का 5 10 वर्ष के बराबर, अनुपात का 5 10 वर्ष के बराबर, तो 5 की वैल्यू 10 वर्ष कितने गुना दुगना, 5 की वैल्यू 10 कितने गुना दुगना, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बतानी है तो पहले मीरा की वर्तमान आयु निकाल लो। वर्तमान भाई ये वैल्यू दुगनी तो 9 का दुगना करो 18, तो ये मीरा की वर्तमान, 18 कहना गलत होगा, वो 5 वर्ष बाद पूछा है तो 18 में 5 को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु आ जाएगी 23 साल। ये थे आपके एज के सभी टाइप के क्वेश्चन लगभग जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इन्हीं टाइपों में से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप मेरे से वादा करो कि रोज शाम को हमारी क्लास होती है, शाम को 7 बजे, रोज शाम को 7 बजे एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैथ की मॉडल पेपर चल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम तक ले लो, क्योंकि शाम को 7 बजे वाली क्लास में मैं ढेर सारी पीडीएफ भी देने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलने जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वो शाम को 7 बजे वाली क्लास में मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाओ, क्योंकि अपडेट आती हैं वो पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, क्लास कब होंगी, क्लास के लिंक पीडीएफ के लिए विपुल सर एग्जामपुर नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। विपुल सर एग्जामपुर नोट्स टेलीग्राम के लिए, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना कि रोज़ शाम को 7 बजे क्लास में जुड़ोगे। हर रोज़ होती है, सोमवार से शनिवार, रोज़ शाम को 7 बजे एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लास है, मॉडल पेपर हो रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रहा हूँ।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा शाम को 7 बजे वाली क्लास में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, दोनों पे जुड़ जाना नोट्स पीडीएफ के लिए। और ऐसी हटा सावन की घटा आता रहेगा। 10 मिनट में हम 10 मिनट में हम टॉपिक को हजम करेंगे एग्जाम तक। सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, टाटा बाय बाय। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क का आंसर देना। ये होमवर्क है, इसका आंसर देना। थैंक यू, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।